चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। पुरानी हवेली में बेहोश पड़ा था, सर पे वार किया है किसी ने। सर पे वार किया है? एक एक का सर कुचल देगा चौधरी फलक शेर, एक एक का। एक बहुत बड़े राज की बात है, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए सोचा कि आपसे मशवरा कर ले। बल्कि हमने यहाँ आपको कहीं नहीं जाने देना। हाँ, अब कदर की नहीं पुत्र, फैसले की बात करेंगे। पहले कुदरत पहलवान का कत्ल हो गया है, अब जगह पर हमला हुआ है, पिंड में करलाट पड़ जाएगी। दुआ करो कि जगह बच जाए। अगर जगह को कुछ हो गया ना तो चौधरी फलक शेर पूरे पिंड को वक्त डाल देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तो आप, मेरा एक दोस्त है गांव में चीमा, उसको जरूर जानते होंगे। कौन से चीमे को? कदीर चीमा। हाँ बोल। हेलो, कहाँ रह गए थे? पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे भी ठाकुर की तरफ? ओ खैर ही है, और तुझे पता ना वो मैं ना जरा रास्ते में वो नाई की दुकान पर रुक गया था, और मैंने कहा जरा टशन कर लूं ना, और पैसे लेने जा रहा हूँ। उनको भी पता चले कि कोई अमीर आदमी पैसे लेने आया है। हाँ, जैसे ही पैसे मिले ना मुझे फौरन फोन करके बताओ। ओके। कहाँ आवारा गर्दी करते फिर रहे हो? वो पैसे मैंने पकड़ लिए। अच्छा, तो फिर आ जाओ घर जल्दी से। वो कैसे आऊं? तूने वो 500 का नोट पकड़ाया था, तो वो तो मैंने चौकीदार को दे दिया। अब मेरे पास तो कोई किराया भी नहीं है। और वहां से कोई टैक्सी रिक्शा पकड़ के फौरन से घर आओ। और ना वो रिक्शा टैक्सी पकड़ूंगा तो फिर बैग को कौन पकड़ेगा? अल्लाह, उसे मजबूती से पकड़ के अपनी गोद में रखना। और ना वो तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? और बैग को मजबूती से पकड़ूंगा ना तो रिक्शा छूट जाएगा। अल्ताफ,
अकल नाम की भी ना कोई चीज होती है। इतना सारा जो पैसे हैं तुम्हारे पास, उसमें से पैसे निकाल के कोई टैक्सी रिक्शा पकड़ के फौरन से घर पहुंचो। अच्छा तू फिक्र ना कर, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। हाँ ठीक है। हाय, आज मैं जीत गई। असलम की हवेली। टाटा। और जब अल्ताफ ठाकुर से मिलने गया तो ठीपे ने उसकी मुखबरी कर दी, और जब ठीपे ने मुखबरी की तो मेरा शक जो है वो यकीन में बदल गया। वैसे भाईजान एक बात मैं कहूँ, मेरे भाई का जोड़ नहीं है कोई भी। मैं सदके जाऊं अपने वीर के, मेरा भाई लाखों में एक है। असलम पहलवान से फटा करते थे, छठी का दूध याद दिला दिया मैंने। अच्छा किया आपने, इनको सबक सिखाना चाहिए था। रोको रोको रोको, ओ बल्ले भाई बल्ले, ओ तरक्कियां। और नहीं यार, ताजे की है। वो लाड़े, चाचा कदीरा तुझे ढूंढ रहा है। वो सच बता। वो हाँ, मिलना चाहता है तुझसे। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, चाचा कदीरा मुझे ढूंढ रहा है। ओके। आजा लाड़े पुत्र, आजा 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 मेरा पुत्र। अच्छा चाचा फिर मैं चलना। ना 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 ना, ऐसे नहीं जाने देना बेटा। चाय बना के लिया अच्छी गर्मा गर्म सी। अच्छा जी। ये बार नवी मोटरसाइकिल पे। अच्छा, लड़े के साथ आए हो? हाँ, तेरे पुत्र से ये करोड़ दर्जे अच्छा मुंडा है। अपनी मोटरसाइकिल खरीद ली है, और एक तेरा वेला नकारा पुत्र तुफ है, लानत है उसकी जिंदगी पे। अच्छा चाचा मैं फिर चलता हूँ। वो ना ताजे को मैं क्या कहा था कि मैं टाइमो टाइम वापस आ जाऊंगा, तो फिर चलता हूँ मैं। अच्छा पुत्र, और सुन, अपनी मोटरसाइकिल पर छोटे बच्चे की जुत्ती बांध लेना। वो क्यों चाचा? उससे नजर नहीं लगती। और चाची अपनी का परांदा भी बांध लेना, डबल नजर नहीं लगेगी। रब रखा चाचा। अच्छा पुत्र, रब रखा। और कुड़िए, चाय रहने दे पुत्र। कैसे हैं हुस्ना बहन? मैंने सोचा अपने पड़ोसियों का हालचाल ही पूछा। जी जी, अल्लाह का शुक्र, हम सब खैरियत से हैं। आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। हुस्ना बहन एक बात पूछूं? जी जी पूछें। क्या ये चीमे पीछे से लखनऊ के थे? लखनऊ नहीं तो। अच्छा, लेकिन आपने क्यों पूछा? वो ऐसे ही कि आप कह रही थी ना कि हम खैरियत से हैं, और आप उर्दू बहुत गूढ़ी बोलती हैं। अरे नहीं नहीं कुबरा बहन, वो दरअसल कुछ दिनों से एक नावल पढ़ रही हूँ, तो उसके सारे किरदार लखनऊ के थे, तो शायद मैंने भी उसी तरह बोलना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा, आप नावल पढ़ती हैं? चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, बैठे, कोई जरूरत नहीं है। कुबरा बहन, मैंने
आपसे एक बात करनी थी। मैं सदके जावा 10 बातें करूं। वो नायला के अब्बा मेहनत मजदूरी तो करते हैं, लेकिन घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ऊपर से नायला की तालीम का खर्चा, किराया, बिल, राशन, अखराजात तो बहुत हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर देती हूँ। अगर एक एक बच्चा 500-500 भी देगा तो महीने के 8-10 हज़ार तो आसानी से आ जाएंगे ना। हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छा सोचा, यही काम करो। और ऊपर से ये नावलों से भी जान छूट जाएगी। लेकिन मैं यहाँ किसी को जानती नहीं, क्या आप मेरी मदद करेंगी इस काम में? हाय हाय हुस्ना बहन, आप बेफिक्र हो जाए, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। चौधरी साहब, गांव के एक एक मुखबर एक एक बंदे से पूछ लिया, कोई नहीं जानता हमलावर कौन था और कहां से आया। पीछे तो फिर तो ही बचता है फरलू। नहीं चौधरी साहब, एक और है। वो कौन है? असलम पहलवान का कामा ताजा। जा फिर उसे उठा कर लिया, सवाल उससे मैं खुद करूंगा। जा। ये मेरे असलम का गाँव। ताजे फरलू तो चला के लग। चौधरी फलक शेर ने बुलाया तुझे। चल जाके कह दे चौधरी फलक शेर को ताजा नहीं आया। अकेले लग गोली मार दूंगा। चल। ताजा कहीं नहीं मिल रहा। और कोना कोना छान मारा है पिंड का भी, और डेरा भी मैंने पूरी तरह देख लिया है। वो इसका मतलब है कि चौधरी के बंदे ताजे को उठा के ले गए। वो अब क्या करूं? पहलवान जी को फोन करो लाड़िया, जल्दी से बता उन्हें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी। पहलवान जी, वो चौधरी के बंदे ताजे को उठा के ले गए। वो कौन है तू? मैं जी लाड़ा बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ लड़े गल कर कि चौधरी ताजे नु मेरी जमीना तो लै गया। जी पहलवान जी, पर पहलवान जी अगर ताजा सुबह तक ना आया तो? ओ बोस का बाल भी बांका नहीं कर सकता, और तू उधर ही रुक, ताजा जरूर वापस आएगा। अगर वो नहीं आया ना तो फिर असलम पहलवान आएगा। मेरे यहाँ माल का ताजा मिल जाए, उसकी तो जिम्मेदारी मेरे पे थी। अगर ताजा ना मिला तो मेरी नौकरी भी जाएगी, और पहलवान जी पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। ऐ अल्लाह बचा ले मुझे, मैं तो पहली दफा फंसा हूं इस तरह के चक्कर में। मेरे मालिक बचा ले मुझे। बंदे को हर काम नेक नियति से करना चाहिए। जी बिल्कुल, नीयत सही हो ना तो बरकत होती है। बिल्कुल, अगर आप गलत काम करेंगे बेबरकती हो जाएगी, फना फिला हो जाएगा सारा कारोबार। बिल्कुल अब्बा जी। तुम इसलिए जब घर से निकलते हो मोटरसाइकिल पे सीधे अपने काम पे जाया करो, लेफ्ट राइट ना मुड़ा करो। मुझे रिपोर्टें आ रही हैं। अब्बा जी फोन आ रहा है। हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ गड़ी तैयार है ना? तड़के, सुबह तड़के
मैं सुबह सुबह निकलूंगा गांव वास्ते। हाँ अब्बा जी आप गांव जा रहे? हाँ ठीक है, ओके। हाँ 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 पुत्र। ओ अब्बा जी मैं तो अभी चाह और फोन चावा पी रहे हो तुसी बैठ के, नींदना किस तरह आन गया? जाओ सुबह काम ते जाना। अच्छा जी ठीक है अब्बा जी। चावा पींदे हो राती, नींद किस तरह आवेगी? बड़े आए ताजे बनाई ना, मैं आ रहा। कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। या अल्लाह अब्बा जी की खैर करना। क्या करूं? ओ पाइन, शुक्र है आप आ गए। तो क्या हुआ अशरफ इस टाइम? पाइन अब्बा जी ना सुबह सुबह गांव जा रहे हैं। गांव जा रहे हैं? हाँ जी, मैंने ना अब्बा जी को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना है। अब्बा जी कह रहे थे मेरी गाड़ी तैयार रख। हैं? अब्बा जी ने गाड़ी ले ली है? ओ मेरे खुद आया पाइन, मैं टेंशन में हूँ। आपको गाड़ी की पड़ी हुई है, मुझे पाइन मुझे खतरा महसूस हो रहा है। और गल सुना अशरफ, जा जाके आप भी सो जा और मुझे भी सोने दे। वाह वाह, बड़े बड़े पाइन है ना, बड़े पुत्र हैं आप। मेरी जान पे बनी हुई, आप कह रहे जाके सो जा। मैं कह रहा हूँ खतरा महसूस हो रहा है। आपको फिक्र ही नहीं है अब्बा जी की? अब्बा जी का पता है ना, पुट्ठे आपकी खिंच के मारेंगे। घर में नहीं पूछा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चला जा ना होवे थे। गुड नाइट। फाइन भी गुड नाइट। कुछ तो है गड़बड़। अब्बा जी ने पूरी बात भी नहीं सुननी थी और मुझे कमरे से भी बाहर निकाल दिया। क्या करूं मैं, किससे मशवरा करूं? पुप्पो और कलसूम। पुप्पो, कलसूम, पुप्पो, कलसूम। कानों में टूटियां लगा के सुन रही होगी गाने। और कलसूम, पुप्पो। अभी तो नवा नवा काम शुरू हुआ था और ऊपर से ताजा अगवा हो गया। और लाड़े, ये कामकार तुझे रास नहीं आना, मैं तुझे पहले समझाता था। पर एक गल बड़ी चंगी हुई है, और चाचे कदीरे ने मुझे गले लगा के खुश कर दिया है। और मानो तेरे अब्बे ने तेरे लिए लाड़ा ढूंढ लिया है। अब तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे ही जैसा है वो भी, बटर बटर देखता ही जाता है, दिल की गल नहीं करता। चल्ला कहीं का, चलो कोई नहीं। तूने अपने चानन से वेरा बनेरे छत सारा पिंड भर दिया ना। एक दिन वो भी अपने प्यार से मेरे दिल का वेरा भर देगा। मानो सो जा पुत्र। सोनिया, सोई नहीं तुम? सोने वाली थी, फिर सोचा अपनी दोस्त मरियम को चेक कर लूं कि वो अभी तक सो रही है या जाग रही है। क्यूरियोसिटी। हाँ, तुम्हारी पहली बात सच है। क्यूरियोसिटी तो मुझे है, आखिर मेरी दोस्त की लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची है।
भाई तुम लोग सोए नहीं? अब्बा जी नींद नहीं आ रही थी। भाईजान कहाँ जा रहे हैं आप? मैं गांव जा रहा हूँ। अब अब्बा जी सुबह होने का इंतजार तो कर लेते। और पुत्र, जिनकी मंजिल सुबह होती है ना, वो रात के पिछले पैर अपने सफर का आगाज करते हैं। अब्बा ना भला नाश्ता तो करके जाते ना। और नहीं पुत्र, ये नाश्ते का टाइम नहीं है और बेवक्ता नाश्ता नहीं करना चाहिए। अच्छा भाईजान, ये तो मुझे बताएं, ऐसा क्या काम आन पड़ा जो आप अचानक निकल पड़े? एक तो तुम लोग परेशान हो जाते हो और होते भी परेशान उस वक्त हो जब उसकी जरूरत नहीं होती। ओ भाई, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, तुम लोग अपना काम करो। हैं अब्बा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी साथ चलूं? देखो, मेरे साथ आने की या मेरी मदद करने की किसी को इजाजत नहीं है। भाईजान, बाबू से तो मिल लेते। वो क्या कर रहे हो भाई तुम? मैं काम पे जा रहा हूँ, कोई बॉर्डर तो नहीं क्रॉस कर रहा, और वो भी वीजे के बगैर। और भाई मैं अपना काम करने जा रहा हूँ जिस तरह हमेशा जाया करता था, और इंशाल्लाह इस दफा भी सुरखरू होऊंगा जाके मैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे भाईजान रुस्तमे ज़मान को हर मैदान में फतह दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओ मेरी गड्डी आ गई। चलो भाई, चलिए जी, रब रखा। अच्छा पहना। अच्छा भाईजान। अच्छा जी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ अब्बा जी। हाँ पुत्र, और अनमुन ईद भी कह दें अब्बा चला गया ही। परेशान ना हो अशरफ, कुछ नहीं होता। क्यों ना हो पप्पो परेशान? आपने देखा पा इनको? पता भी है कि अब्बा गांव जा रहा है। 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया। अरे चलो छड्डो इन बातों को, अब ना दुआ करो कि अब्बा खैर से जाए और खैर से वापस आए। हाँ आमीन। हाय, ये मेरे असलम का गाँव। अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी। और लाड़े, जल्दी से चौधरी फलक शेर के डेरे पे पहुंच। हाँ, मैं जा रहा हूँ थे। पहलवान जी, मैं चौधरी फलक शेर के डेरे से ही आ रहा हूँ, वो डेरे पे नहीं है। तो कहाँ है? ठीक है पुत्र, बस मैं पहुंच रहा हूं। हेलो, सलाम बेबी जी। बेबी जी, आपने इतनी सुबह सुबह ही कॉल कर दी। अभी तो पहुंचा हूं डेरे पे, खैर तो है ना? नहीं बेबी जी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बेबी जी, भेज दो। ओए मोती। जी चौधरी साहब। जाओ उस फरलू को कह ताजे को लेकर आए यहाँ। अच्छा चौधरी साहब। चल। पता नहीं ये डेरे की बातें बेबे को कौन बताता है।
मामा बस, और नहीं खाया जा रहा। नाइला बेटा खाना खाओ। मामा बस ना, और नहीं खाया जा रहा। बाहर से कुछ खा लिया होगा तूने, है ना? हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। बेटा अपनी माँ से कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं मामा, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही, बस अभी भूख नहीं लगी, थोड़ी देर बाद भूख लग जाएगी तो पेट भर के खा लूंगी। चलो ठीक है बेटा। वो आज कुबरा आई थी। फुफ्फो? मेरा मतलब कुलसुम की फुफ्फो? हाँ, मैंने उससे कुछ काम कहा था कि मेरी मदद कर दे। किस काम में मामा? नाइला बेटा, मैंने फैसला किया है कि मैं घर पर बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दूं। वाह, ये तो बड़ा अच्छा फैसला है मामा, मैं भी साथ दूंगी आपका इस काम में। नहीं नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना ध्यान पढ़ाई पर दो, मैं ये खुद ही कर लूंगी। कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगी तो 500,000 फीस भी देंगे तो महीने का 8-10 हज़ार रुपये आराम से हो जाएगा। आप ठीक कह रही हैं मामा, पापा का बोझ भी हल्का हो जाएगा। हाँ, इसीलिए सोच रही थी। और पुत्र शीशा सीधा रखा करते हैं। खैर है, आजकल मुझे नहीं रंगी जा रही। और पलिए लोग के मैंने सोचा कि दिल पशौरी वाला वक्त तो गुजर गया, अब चाहे रंगो या ना रंगो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसे देख, दिल नहीं करता। वेला मुस्टंडा, तनी सवेरे सवेरे कहाँ निकल जाता है? ओए अम्मा, तुझे क्या पता है कि तेरे बेटे ने सवेरे सवेरे कितने काम करने होते हैं? सारे इलाके का कूड़ा इकट्ठा करना होता है इसे। हाँ हाँ, और क्या करना होता है? चुप कर जा, जा जाके चाय बना, जो तेरा काम है। मेरा काम क्या चाय बनाना है? तू दस, तेरा की कम है? इसका काम सिर्फ चाय पीना। अच्छा, तुम दोनों बाप बेटे बैठ के बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। मेरा दिल नहीं करता इससे बातें करने को। अजी बड़ी खबर लाया हूँ, बड़ी खबर। किसे कुकड़ी ने 2 अंडे दे दिए। ओहो अब्बा जी, चढ़ाइयाँ होने वाली हैं, चढ़ाइयाँ। हाँ जी, चाय आने में अभी काफी देर है, तुमने जो जो बकवास करनी है करो। अभी अभी असलम पहलवान को आते देखा मैंने। किधर? ये लंबी गाड़ी में शां करके गुजरा मेरे पास। अच्छा, वो फिर चौधरी फलक शेर के डेरे पर जाएगा और वहां से ताजे को छुड़ाएगा। हाँ, और एक बात भी मेरी समझ में आई कि असलम पहलवान अकेला क्यों गया? वो 2-4 बंदे साथ लेके जाता अब्बा जी। नहीं पुत्र, तुझे इस बात की समझ नहीं, मैं जानता हूं। सच्चा बंदा कल्ला ही काफी होता है। आओ भाई असलम पहलवान। ओए जा कोई कुर्सी मुड़ा ला, असलम पहलवान है। जी चौधरी साहब। तू गलती कर गया चौधरी, लेकिन गलती करने से पहले तूने ये नहीं सोचा असलम पहलवान ना बैठता और ना ही किसी को बैठने देता। गलती हो जाती है असलम पहलवान, इंसान है ना।
लेकिन गलत होता नहीं, किया जाता है। चौधरी फलक शेर गलती तो कर सकता है, लेकिन कुछ गलत नहीं कर सकता। तू क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये दोनों बातें खोल के सामने आ गई हैं। सब बातें छोड़ के बता, मेरा ताजा कहाँ है? ताजा? कौन ताजा? ताजा जिसे तेरे बंदे उठा के लेके आए हैं चौधरी। यही फर्क है असलम पहलवान, बीच में बोर्ड पड़ते हैं तेरे कामे तालाब के डड्डू। अगर चौधरी फलक शेर का कामा दरमियान में मेरे आगे बोला होता तो जबान काट के रख देता। चौधरी फलक शेर ताजा कहाँ है? ओए मोती। जी चौधरी साहब। तो कोई असलम पहलवान का बंदा उठाया तुम लोगों ने? जी चौधरी साहब, वो लाया था फरलू। फरलू? अच्छा, बुला उस निकम्मे को। ओए फरलू, इधर आ। जी चौधरी साहब। ओए तूने बंदा उठाया कोई असलम पहलवान का कामा? हाँ जी चौधरी साहब। क्यों? अब बोल। चौधरी साहब, आपने कहा था जगह पर हमला करने का जिस चीज पर शक हो उसे उठा लाना। और मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि तू जाके असलम पहलवान का बंदा उठा ला। बेवकूफ। माफ करना चौधरी साहब, शक तो मुझे इस पे भी था। देख चौधरी, मैं तेरी और तेरे छछूंदरों की टर सुनने नहीं आया यहाँ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किधर है मेरा बंदा? तो ले आओ ताजे को भाई, लेकर आओ। चल। जी चौधरी साहब। तू भी जा। तू चंगा नहीं कीता चौधरी। ओए लेकर आओ जल्दी ताजे को, किधर मर गए हो? छोड़ दो इसे। आ गया तेरा ताजा। मुझे पता नहीं था असलम पहलवान कि मेरे बंदे उसे उठा के ले आएंगे, वरना मैं ऐसा कभी ना होने देता। आइंदा याद रखी। तूने अपने चौधरी से पूछा या नहीं पूछा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मेरी जमीनों से मेरे पूछे बगैर कुछ सूखा पत्ता भी तूने उठाया ना, तो ये सारे जिस्म की हड्डियां जो है तेरी खड़खड़ाना शुरू कर देंगी। चल। चौधरी साहब, इसने आपके सामने मेरे थप्पड़ मारा है। अरे उसने तुझे नहीं, चौधरी फलक शेर को थप्पड़ मारा है, और इसका हिसाब असलम पहलवान को चुकाना पड़ेगा। ये मेरे असलम का गाँव। नैना पुत्र, क्या बात है? कॉलेज नहीं गई? बस का इंतजार कर रही हो? नहीं पापा, वेट कर रही हूँ। वो प्लग लेने गए हैं ना। वो असलम का पुत्र? जी पापा, असलम का बेटा। कमाल है, इतना बड़ा मोटरसाइकिल रखा हुआ, प्लग रखा नहीं हुआ। बेवकूफ पड़ोसी। आप जाए काम पे खैर से, मैं चली जाऊंगी। बेटे जरा ध्यान से जाना। अच्छा जी पापा। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक नहीं आया। आज आ लेने दो इसे, इसकी तो आज मैं खबर लूंगी।
काम में कैसा मजा है ये तो काम करके पता चलता है। लाड़ा कह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह काम पे लग गया है, अब उसके पिंडे से सारी हड्डारामी भी निकल जाएगी। और ये तो कुछ भी नहीं है, जो अगली बात मैंने तुझे बतानी है ना, तेरे पैरों थले से जमीन निकल जानी है। हैं? तो पहले वो बात बताओ ना। सदके तेरे, तू तो चाहता ही है कि राजे के पैरों के नीचे से ना जमीन निकल जाए। ओए जीले, बात ही ऐसी है, तू सुनेगा ना तेरे सर पे आसमान गिर जाएगा। ओए मनहूसा, तू मुझे बात बता रहा है कि मुझे बदुआएं दे रहा है? हैं? इस मनहूस को छोड़, तू बात बता क्या है। ओए कल रात को फरलू असलम पहलवान के डेरे से ताजे को उठा के ले गया। अब पता है। ओए आज सवेरे सवेरे असलम पहलवान चौधरी फलक शेर के डेरे पे गया था। उसने चौधरी फलक शेर की आंखों के सामने ठा करके फरलू को थप्पड़ मारा ही। हैं? और लाड़ा बता रहा था कि ताजे को भी साथ ले गए असलम पहलवान। कोट कुलवान जी, मेरी तो बाहें रह गई हैं कोट कोट के, अब बताएं, चेक करें पहले, चेक। अभी आधा घंटा कोट, अभी गल नहीं बनी। गल बन गई पहलवान जी, गल बन गई। मैं बाजार से आ रहा हूँ, पूरे पिंड के निक्के बड़े से लेकर सबकी जुबान पर एक ही बात है, पूछे क्या? ना भी पूछें तो ये बता देगा, नहीं तो उसके ढिड में पीड़ होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है पहलवान जी आपने। तो फिर सुने, पूरे पिंड में ये थरथली मच गई है कि पहलवान जी ने फरलू के मुंह पे ऐसा रैप्टा मारा है। सबको पता चल गया? ओ ले दस, वो आस पास के 7 पिंडों में थरथली मच गई है, रौला पड़ गया 7 के 7 पिंडों में। और बस कर, बस कर। क्यों पहलवान जी, बात बन गई है? पहले इसमें 4 मगज डाल और फिर 5वां मगज जो है वो ढूंढ के ला। 5वां मगज? वो कौन से पहलवान? जो इसके सिर में नहीं है, मगज के बगैर ही घूमी फिर रहा है यहाँ पे। मेरा दिमाग खाली है, मगज ही नहीं है मेरे पास। ओ बह जा लाड़े, बह जा। अब पता चला तुम्हें? और पुत्र, मैंने फरलू को इसलिए थप्पड़ नहीं मारा था कि पूरे इलाके में थरथली मच जाए। मैंने थप्पड़ इसलिए मारा था कि चौधरी जो है ना, उसको समझ आ जाए। नहीं पहलवान जी, चौधरी को समझ नहीं आएगी। और एक बात आपको और बताऊं, अब वो चुप भी नहीं बैठेगा, वो जरूर वार करेगा, और वो भी छुप छुपा के। ओए, और कुछ नहीं करेगा वो। रास्ते में असलम पहलवान खड़ा, चाहे वो छुप छुपा के करे, चाहे वो खुल खुला के करे, कुछ नहीं होना। बाकी सारा खोया है। तू कोठी जा। और मेरी कमीज कर दी है वो? हाँ जी, करवा के रख दी हुई है। आड़ू रंग वाली? हाँ जी वही। चलो मैं जरा कमीज बदलाऊंगा। आप कमीज बदलें, उतने तक ये भी तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोठी जा, बस कोठी जा। परे मारे प्लीत करना है, पहलवान ने पीना है। क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि आप जितने चाहे रंग रुगन करा लें, लेकिन आप खेल गलत रही हैं। आपको ना असल में शतरंज खेलना चाहिए। बेला, शतरंज के खेल वो खेलते हैं जिनको चालने चलने का हुनर बड़े अच्छे तरीके से आता हो। तो ये भी खेल गलत नहीं है कि दूसरों की डोर अपनी उंगलियों में उलझा के उसे जैसे चाहे नचाते फिरे, है कि नहीं? ना भाभी ना, ना भला
आपकी डोर कौन हिला सकता है? आपकी डोर का तो आज तक ना कोई सिरा ही नहीं मिला। हाँ तो यही तो मैं तुम्हारी फुप्पो जान को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी डोर हिलाना छोड़ दें, वरना अपनी जिंदगी की डोर से ना उलझ जाएंगी। वैसे भाभी, इस घर में जितनी उलझने आपने डाली है ना, और कोई इस घर को उलझा ही नहीं सकता था। ना कुलसुम ना, तुम्हें ऐसे बात करनी नहीं चाहिए। नबीला तुम्हारी बड़ी भाभी है, और हाँ, हम दोनों इस घर की बेटियां हैं। एक दिन मैं भी चली जाऊंगी और खैर से रुखसत होके तू भी अपने घर चली जाएगी। ये घर नबीला का ही है, घर तो उसे संभालना है ना। फिर वो घर को उलझाए या सुलझाए, हमें क्या। देखा भाभी, पुप्पो ने ना आज तक आपके साथ कोई आडा नहीं लगाया, और हाँ, आपको भी चाहिए पुप्पो की ना रिस्पेक्ट किया करे। हाँ ना पुत्र ना, अल्ताफ, अशरफ, महरोज और मेरी प्यारी सी कुलसुम है ना मेरी रिस्पेक्ट करने के लिए, और मुझे क्या चाहिए भला। वाह पुप्पो, वैसे सच में ना आपको शतरंज का खेल ही खेलना चाहिए, क्योंकि निशाना सही जगह पे मारती हैं आप। पुप्पो, देखा, देखे इसके अब तोर। कुलसुम, नबीला तुमसे बड़ी है और तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं उसके साथ बात करनी चाहिए थी। पुप्पो, आपको नहीं पता, अब देखना ये सीधा जो है ना आपकी पाबो के पास जाएगी, मेरी भाभी। हाँ, फिर लगेगा पता। कुछ नहीं होता, ये तो उसकी आदत है। आपको नहीं पता इसकी आदतें और भी क्या क्या हैं। मैं तो कहती हूँ अब वक्त आ गया है, पुप्पो से ना आप बात कर लें, या तो उनको इस कार से अभी वापस भेज दें, या फिर वो जितने दिन इस कार में है ना तो मेहमान बन के रहे। हाँ, जरूरी था कि उस असलम पहलवान को गांव के लोगों के हाथों से जलील करवाया गया, समझ गए? मम्मा तो सब जानती हैं, लेकिन पापा वो नहीं मानेंगे। ओ फिक्र न कर, मामा से कह के पापा से बात करें। ये जो माएं होती हैं ना, वो बाप से बड़ी जल्दी बात मनवा लेती हैं। असलम पहलवान ने जो फरलू को ठा करके चपेट मारी थी ना, राजा कहता है ठीक किया, जिला कहता है गलत किया। राजा सही कहता है। अशरफ के घर वाले हमारी बेटी नायला का हाथ मांगने आना चाहते हैं। मना कर दो। किसके कहने पे? और जुर्म क्या है? जगह पर कातलाना हमला करवाने पर आपको गिरफ्तार करने आए हैं। ये मेरे असलम का गाँव।